सो हेलो एवरीवन, जतुकुले दगड़िया यो वीडियो दगाड़ दुलाल सबके नमस्कार। ये चैनल मैंने पहले बना लिया था और मैंने सोचा था कि कुछ इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा लैंग्वेज का, या फिर डायलेक्ट्स का एक जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है, जो स्प्रेड है, उस पर बात करूँ। लेकिन रिसेंट में कुछ काफ़ी ऐसे कमेंट्स देखे सोशल मीडिया पर, या फिर कहीं एक कचरा ऐसा देखा जो इस लैंग्वेज के संबंध में फैलाया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों द्वारा those who do not have the slightest idea of how these things work, who do not know what is a language, what is a script, what is its grammar, what is literature and all these things। बस उनको अपना जो उनको नहीं भी पता है वो ज़बरदस्ती फ्लेक्स करना है और जस्ट टू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट। सो मैंने सोचा ये वीडियो ज़रूरी इस पर डालना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर इतने लोग हैं नहीं जो कुमाऊनी लैंग्वेज पर चीज़ें डिस्कस करते हैं या फिर इस पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एनिमेशंस नहीं है इस वीडियो में, या टेक्निकल नहीं है, एक प्लेन प्रेजेंटेशन है, बट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंसेस सो दैट ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर्ड। विच डाउट्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्टेटस ऑफ कुमाऊनी, कि भाई इज इट अ डायलेक्ट और इज इट अ लैंग्वेज। ठीक, इसको मैंने फैक्ट्स के साथ इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और वीडियो को एंड तक अगर आप देखते हो तो मुझे लगता है आपके अधिकतर डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक मिथ फैला रखा है वो स्क्रिप्ट के बारे में फैला रखा है, स्क्रिप्ट या फिर लिपि। तो सबसे पहले मैं अधिकतर जो पोस्ट्स हमारी रहती हैं उत्तराखंड की लैंग्वेजेस को लेकर या फिर कुमाऊनी को लेकर, तो वहाँ पर एक कमेंट ज़रूर होता है हर पोस्ट पर, और वो मेजॉरिटी लोग उत्तराखंड के ही होते हैं। ठीक, अपनी लैंग्वेजेस को पुल करने वाले, डीमीन करने वाले, उनको सप्रेस करने वाले सबसे ज़्यादा लोग अपने यहीं के हैं, अपने पहाड़ के ही हैं। तो उनका एक जनरल ओपिनियन ये रहता है कि भाई कुमाऊनी डज नॉट हैव अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन, सो इट इज़ नॉट अ सेपरेट लैंग्वेज, इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी। ठीक है, इन लोगों को लगता है कि देवनागरी इज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी, दिस स्क्रिप्ट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय हिंदी। ऐसा इन लोगों को लगता है कि भाई केवल हिंदी ही ऐसी लैंग्वेज है जो देवनागरी को यूज़ करती है, और कोई लैंग्वेज इसको यूज़ करती नहीं है, और देवनागरी पर हिंदी का कॉपीराइट है, और चूंकि कुमाऊनी भी इसको यूज़ कर रही है तो कुमाऊनी एक लैंग्वेज नहीं है। ऐसा इनका ओपिनियन अधिकतर रहता है। तो उनके लिए ये टेबल मैंने सीधे सीधे जो हमारा ऑफिशियल अथॉरिटी है हिंदी और देवनागरी को लेकर, जो सेंट्रल डायरेक्टरेट है, उनकी जो वेबसाइट है, उससे ये टेबल मैंने वहीं से लिया है। ये टेबल खुद से नहीं बनाया है, फिर बता रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो जो डायरेक्टरेट है हिंदी की, वो सेंट्रल अथॉरिटी है, वहाँ से ये टेबल लिया गया है। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस हैं जो देवनागरी की स्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। ठीक, 7 लैंग्वेजेस तो एक्सक्लूसिवली इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। इसमें से सबसे पुरानी हिंदी नहीं है, संस्कृत है, और हिंदी से पुरानी इसमें से कई भाषाएं हैं जो देवनागरी को यूज़ कर रही हैं। यहाँ पर डोगरी की अपनी टाकरी स्क्रिप्ट भी है, बट बहुत लोगों को आज के समय पर उसका नॉलेज नहीं है। इसके साथ जो टॉप पर 7 भाषाएं हैं, उसके नीचे आप देखिए, उसके नीचे मैथिली जो भाषा है, इसकी भी जो तिरहुट स्क्रिप्ट है, वो बहुत बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लोग उससे, तो देवनागरी वहाँ यूज़ होती है। संथली की स्क्रिप्ट है, वो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है उस स्क्रिप्ट का, बट इवन दोज पीपल आर यूजिंग देवनागरी टू राइट देयर लैंग्वेज। ठीक है, गुजराती की स्क्रिप्ट है, अच्छे खासे यूसेज में है, आई नो। कश्मीरी का पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट मुझे लगता है ज़्यादा यूसेज में है, शारदा का यूसेज कम हो गया है, बट देवनागरी को भी वो लोग यूज़ करने लगे हैं, और सिंधी का भी अपना कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि देवनागरी पर सबसे पहला आपका डाउट कि भाई कुमाऊनी तो देवनागरी में लिखी जा रही है, तो यह लैंग्वेज नहीं है, ये सबसे एक मेजर डाउट रहता है। तो इस टेबल से वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हिंदी का कॉपीराइट नहीं है देवनागरी पर, और हिंदी से पहले संस्कृत देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज़ कर रही थी। तो हिंदी ऐसी भाषा नहीं है जो देवनागरी को सबसे पहले यूज़ की, या फिर हिंदी ने सबसे पहले अडॉप्ट किया देवनागरी को, ये चीज़ नहीं है। सबसे पहले संस्कृत ने, और भी कई भाषाएं लिखी गई हैं देवनागरी में, और कई सारी भाषाएं लिखी जा रही हैं जो कि हिंदी से पुरानी है, ऐसी भाषाएं भी लिखी जा रही हैं। तो ये मिथ यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए कि देवनागरी केवल हिंदी की स्क्रिप्ट है। नहीं, देवनागरी कई भाषाओं की स्क्रिप्ट है, और कई भाषाओं को उसमें लिखा जा सकता है। देवनागरी स्क्रिप्ट को लगातार इवॉल्व किया जा रहा है इंडियन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, उनके स्पीकर्स के लिए जो
कुछ लैंग्वेजेस में स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए, उन स्पेशलिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए देवनागरी में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। और कुमाऊनी के लिए क्या देवनागरी के कैरेक्टर्स रहेंगे उसका एक ब्रीफ डिस्कशन मैं आगे करूंगा, और उस पर आगे मैं एक ढंग से एक दूसरी वीडियो पे डालूंगा। तो यही इस ही डाउट को आगे कंटिन्यू करते हुए, इस क्लैरिफिकेशन को, लोगों को लगता है कि हर भाषा की एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए अपनी अलग, अगर नहीं है तो फिर वो भाषा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको देवनागरी दिखा दिया, लगभग 10-12 भाषाएं देवनागरी में लिखी जा रही हैं। अब ये लिस्ट देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है, इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है जो कि रोमन स्क्रिप्ट या फिर उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म को यूज कर रही है। ज्यादा या कम कर रही हो वो बात अलग है, बट रोमन स्क्रिप्ट से इन लैंग्वेजेस का लेना देना प्रेजेंट टाइम में है। तो भाई इस लॉजिक से तो ये सारी लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स हो जानी चाहिए ना, सारी ही लैटिन की डायलेक्ट्स हो जानी चाहिए, या फिर सारी ही इंग्लिश की डायलेक्ट्स हो जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, एक स्क्रिप्ट में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं, वो बस एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, उससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हर एक भाषा की अपनी सेपरेट स्क्रिप्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये लैटिन स्क्रिप्ट की बात थी। अब देखिए आप पर्शियो अरेबिक या फिर अरेबिक स्क्रिप्ट, इतनी सारी लैंग्वेजेस पर्शियो अरेबिक में लिखी जा रही हैं, और अरेबिक स्क्रिप्ट को इतने सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है। इससे भी वही बात उठकर आती है कि आपको एक सेपरेट स्क्रिप्ट नहीं चाहिए लैंग्वेज स्टेटस के लिए, वो कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर कुछ मैं इमेजेस दिखा रहा हूं आपको। एक ये इस इमेज को देख लीजिए, इसके बाद एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, और एक इमेज ये है। ठीक, अब वापस चलते हैं इन इमेजेस पे। अब ये क्या है? ये है हमारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो कुमाऊं के अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। ऐसे कई सारे हैं। ठीक, मुझे बहुत ज़्यादा है, ये मेरे पास सारे अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कई सारी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने एक बुक से उठाए हैं, डॉक्टर राम सिंह जी की बुक है वो, इसमें, और इनका टेक्स्ट मैंने खुद पढ़ा है। और ये जो लिखा गया है इसमें कंटेंट, ये संस्कृत नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये कुमाऊनी भाषा है। कुमाऊनी भाषा का जो स्वरूप कुमाऊं के किंगडम्स में यूज होता था, ये वो सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, और इनको कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब किया जाता था। कॉपर प्लेट पे इनको लिखा जाता था कि पुराने समय में, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरकार आज ऑर्डर पास करती है, आज तो सब रिटन है, प्रिंटेड है, पर उस समय पर जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो सारे इन कॉपर प्लेट्स में होते थे। कुछ इंस्क्रिप्शन स्टोन्स में होते थे, और कुछ ऐसे ही अलग इंस्क्रिप्शन आगे जाके पत्र भी लिखे जाते थे। बट ऐसे कई सारे हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं ऑल ओवर कुमाऊं रीजन, जिससे हमें ये पता चलता है कि इवन जो हमारे किंगडम्स थे वो इस लैंग्वेज को एक्नॉलेज करते थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि वो इस लैंग्वेज को एक्नॉलेज नहीं करते थे। लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था, एक्नॉलेज किया गया था। कुमाऊनी किंगडम्स रिकॉग्नाइज्ड आवर लैंग्वेजेस बट वी डू नॉट। इवन इतने सैकड़ों साल पहले, सेंचुरीज पहले वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहे थे, बट हम खुद नहीं करते अपनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। ये बहुत ही एक दुखद बात है, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है मैं कहूँगा। हम तो यही प्रयास करते हैं कि कैसे भी हम अपनी मदर टंग को सप्रेस कर सके। मुझे यही दिखता है, जितने भी कुमाऊनी लोग मुझे दिखते हैं वो सप्रेस करने में ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो आगे आकर इस लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये लैंग्वेज सेंचुरीज पहले, ये जो मैं आपको इंस्क्रिप्शंस दिखा रहा हूँ, कम से कम 600-700 साल पुराने हैं। इनमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये स्क्रिप्ट देवनागरी नहीं है। ये स्क्रिप्ट, ये जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, इसमें जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये स्क्रिप्ट देवनागरी की एक एंसेस्टर है। जब देवनागरी डेवलप हो रही थी उससे पहले भी कई सारी स्क्रिप्ट्स थी। गुप्ता स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी जो बहुत पुरानी थी, उसके बाद सिद्धम स्क्रिप्ट्स वगैरह थी। ऐसे ही चलते चलते आगे हमारी सिद्ध मातृका और कुटिल स्क्रिप्ट ये सब आती हैं। तो उस समय पर कुटिल लिपि का प्रयोग यहाँ हम देख सकते हैं कि कुमाऊं में हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल आज की जो मॉडर्न देवनागरी है केवल उसी का प्रयोग हुआ है। कुमाऊनी लिखने में देवनागरी की जो एंसेस्टर स्क्रिप्ट्स थी उनका भी यूज हुआ है। इसके साथ कई और स्क्रिप्ट्स का यूज कुमाऊं में संस्कृत लिखने के लिए किया गया है, जैसे शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ऐसी कई सारी स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली कुमाऊनी की बात करूं तो यहाँ पर देवनागरी स्क्रिप्ट का बहुत सालों से यूज हो रहा है, और साथ ही साथ कुटिल या सिद्ध मातृका स्क्रिप्ट का भी यूज यहाँ पर हो रहा है।
तो हम इससे एक बात यह साफ हो जाती है कि कुमाऊनी लैंग्वेज को कुमाऊनी किंगडम्स द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था और वो एक्नॉलेज करते थे इस लैंग्वेज को, और वो इससे अवेयर थे कि हाँ भाई इस रीजन में ये लैंग्वेज बोली जाती है। आगे चलते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इसका कुछ वोकैबलरी नहीं है, कुमाऊनी का इनका कोई वोकैबलरी नहीं है अपना, इनके कोई वर्ड्स नहीं है, ये तो एकदम हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं हैं। तो ये मैं स्लाइड आपके लिए 1 मिनट तक लगा के रखता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या जो करना चाहें आप कर लें। ठीक, अब ये जो आप सारी स्पेलिंग्स देख रहे हैं, कितनी स्पेलिंग्स है इसमें, कुछ जगह शायद कुछ जगह मिसप्रिंट हो रहा है, या वो लेटर्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेजॉरिटी आप वर्ड इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं वो आप देख लें। इसमें से मुझे बताइए कितने शब्द आप लोगों को पता है, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें से 80% वर्ड्स जानते हैं, 80% नहीं तो 50% जानते हैं, 50 नहीं तो 30% जानते हैं। एक बार इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखिए और ये सवाल खुद से पूछिए आप। ठीक, ये क्वेश्चन आप पूछिए कि भाई क्या मैं इन वर्ड्स को जानता हूँ, क्या मैंने कहीं भी इन वर्ड्स को सुना है, क्या मैंने इनको डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज होते देखा है। मुझे लगता है कि 80% वर्ड्स इसमें से तो कोई भी नहीं जानता होगा, बट हाँ हो सकता है 50% वर्ड्स आप जाने और आप यूज भी करते हो, क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे से कुमाऊनी बोल लेते हैं और डे टू डे यूज करते हैं इस लैंग्वेज का। पहले अपन घर में कुमाऊनी में कोई लगूं, मेरी जा बाजू कभे हिंदी में न बोलना, नंचना भटे मैल कभे न चा मेरी जा बाजू हिंदी बोलान, नंचना भटे मैल उन्हन के कुमाऊनी बोलान चाह रहे, उन कुमाऊनी में जी बोलना चबले मैल देख रहा उनके अपन ध्यान में, तो और मेले नंचना भटे मैं सुन रहा कुमाऊनी मैं भलके ऊंची, और मैं अपन ही जाकर दगाड़ बाजू दगाड़ कभे मैंने हिंदी न बोली, झुट्टी न को तो मत दिखा मैं। ठीक सुने, हाँ तो मैं भी हम कुमाऊनी में ही बात करता हूँ बिल्कुल घर में, कभी मैंने हिंदी का यूज़ नहीं किया और ना ही मेरे पेरेंट्स हिंदी का यूज़ करते हैं घर में बिल्कुल, और ना ही मैं उनके साथ करता हूँ। तो अच्छी खासी, ये तो कुछ ही वर्ड्स है, मैं ऐसे हजारों शब्द रख सकता हूँ आपके सामने, हजारों 10,000 शब्द रख सकता हूँ जो कुमाऊनी के अपने हैं, और ऐसे कई शब्द रख सकता हूँ जो हिंदी में नहीं है पर कुमाऊनी में है। क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो लोक भाषाएं हैं, ये ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं। आप देखिए कुमाऊनी में स्पेसिफिकली जो अलग अलग तरह की स्मेल है उसके लिए शब्द है, अलग अलग जो फॉरेस्ट हैं एक पर्टिकुलर ट्री के, उन फॉरेस्ट के अलग अलग शब्द हैं, जो अलग अलग आप कहें खेत हैं किसी क्रॉप के उसके लिए शब्द हैं। एग्रीकल्चर और नेचर का बहुत एक डीप वास्ट वोकैबलरी है कुमाऊनी में। ठीक, और अलग अलग तरह के साउंड्स के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, हम एक वर्ड से उस साउंड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वोकैबलरी आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, और ये वोकैबलरी हजारों शब्दों की है, हजारों शब्दों की, जिन्हें रिकॉर्ड किया भी गया है, कुछ हद तक नहीं भी किया गया है, तो आगे किया जाएगा, एफर्ट्स किए जाएंगे, बट कई हजार शब्द ऐसे हैं जो हैं डिक्शनरीज में और किताबों में। अब बस इसलिए क्योंकि आपको उनका नॉलेज नहीं है, आप उनका एग्जिस्टेंस ही ठुकरा देते हैं, मना कर देते हैं, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक, तो इनका एग्जिस्टेंस है, बहुत ही एक रिच वोकैबलरी है कुमाऊनी की, और ये केवल कुछ ही शब्द हैं, ऐसे कई शब्द दिखा सकता हूं मैं जिनको देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी लैंग्वेज के हैं, क्योंकि हम लोगों को तो केवल हिंदी से मतलब पड़ता है, अपनी लैंग्वेज के तरफ तो हम पीठ दिखाकर बैठ जाते हैं। और ये वीडियो भी मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों इसमें इसलिए बना रहा हूँ ताकि जितने भी जो ओवर एंथुजियास्टिक हिंदी लवर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हिंदी के तले कुमाऊनी को दबाने का एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली है, ताकि मेरी कही हुई एक एक बात आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कचरा सोशल मीडिया पर ना फैलाएं। ठीक, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, कई डिक्शनरीज लिखी गई हैं कुमाऊनी में, कोई कमी नहीं है डिक्शनरीज की, आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आगे चलते हैं कि अब ये भी कहते हैं लोग कि भाई कोई इसका तो कोई लिटरेचर ही नहीं है, अपना साहित्य नहीं है, कुमाऊनी के उपन्यास लिखे गए हैं, बिल्कुल आपको नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं एग्जिस्ट नहीं करते। स्टोरीज लिखी गई हैं, कई कथा की किताबें हैं, ठीक, कहानियों की किताबें हैं, बाल कथाएं हैं, और बाकी जनरल कहानी की किताबें भी हैं, ट्रैवलॉग्स लिखे गए हैं, यात्रा वृत्तांत, नाटक लिखे गए हैं, कविताएं तो बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं, संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद कुमाऊनी में है, ट्रांसलेशन है,
महाभारत का ट्रांसलेशन है, रामचरितमानस का ट्रांसलेशन है, रामायण का ट्रांसलेशन है, मेघदूत का ट्रांसलेशन है, दश कुमार चरित का ट्रांसलेशन है, ऋग्वेद का ट्रांसलेशन है, और भी कई सारे, दुर्गा सप्तशती का ट्रांसलेशन है, और कई ग्रंथ हैं संस्कृत के जिनका अनुवाद, साहित्य है जिसका अनुवाद कुमाऊनी में किया गया है। कई दूसरी लैंग्वेजेस के, बंगाली हो गया, नेपाली हो गया, कई भाषाओं के साहित्य का अनुवाद कुमाऊनी में किया गया है। और हाँ, एंड में अपना जो फोक लिटरेचर है वो तो किसी से कम है ही नहीं। जो हमारी लोक गाथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं, जो हमारे जागर हैं, जो हमारे लोकगीत हैं, जैसे न्योली है, झोड़ा है, छपेली है, हुड़का बॉल है, भड़ गीत गाथा है, और हमारे ऋतुरैण के गीत हैं। ये जितना हमारा लोक साहित्य भी बहुत रिच है, और हमारा लोक साहित्य रिकॉर्ड किया गया है काफ़ी हद तक। हमारे जितने लोकगीत हमारे हैं, जितने हमारे फोक म्यूजिक के फॉर्म्स हैं कुमाऊनी के, सब पर सेपरेटली बुक लिखी गई है। कुमाऊनी फोक म्यूजिक के जो छंद है, जो मतलब उनका कॉम्पोजिशन का तरीका होता है इन फोक म्यूजिक का, उस पर अलग से डिटेल बुक लिखी हुई है देव सिंह पोखरिया जी ने, जिसमें केवल उन्होंने कुमाऊनी म्यूजिक के छंद पर बात की है। ठीक, कुमाऊनी फोक लिटरेचर पर कई किताबें लिखी गई हैं डिटेल्ड। एक उर्वादत्त उपाध्याय जी की किताब है, पेटशाली जी की किताब है, पांडे त्रिलोचन पांडे, कई किताबें हैं लिटरेचर में, मैं गिन भी नहीं सकता हूँ सारी, मैं खुद भी नहीं देख पाया हूँ और मैं गिन भी नहीं सकता हूँ, मुझे रात भर हो जाएगी। कितना कुछ लोक साहित्य में लिखा गया है, और कितना सारा ये जो मैंने ऊपर बताए कैटेगरीज, इसमें लिखा गया है। तो लिटरेचर भी खूब सारा है कुमाऊनी में, और आगे भी लिखा जाएगा, और अभी भी लिखा जा रहा है। तो बस क्योंकि आपने नहीं देखा कि किस तरह का लिटरेचर इस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये मत समझें कि लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक और चीज़, लोग कहते हैं कि इस लैंग्वेज का कोई ग्रामर नहीं है ना। मैंने काफ़ी लोगों से सुना और ये सब बकवास करते हुए देखा मैंने सोशल मीडिया पे कि इस लैंग्वेज का कोई ग्रामर नहीं है। लैंग्वेज का तो अपना ग्रामर होता है। सबसे पहली बात, ग्रामर दिमाग में पहले आता है, पेपर पर बाद में आता है। संस्कृत का जो ग्रामर, प्रॉपर एक ग्रामर लिखा रूल्स के साथ पाणिनि ने, वो ग्रामर कहीं आसमान से नहीं टपका। व्याकरण आदमी खुद लिखता है। संस्कृत का सालों तक व्याकरण नहीं था, उसको नियमबद्ध तरीके से रूल्स के साथ बांधकर जो ग्रामर लिखा पाणिनि ने, वो बाद में लिखा। और संस्कृत भी काफ़ी समय तक बोली ही नहीं जाती थी। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखें आप। संस्कृत एक समय पर जो वेदास थे, जो श्रुति स्क्रिप्चर्स थे हमारे ग्रंथ, वो केवल ओरली ट्रांसफर किए जाते थे। फिर धीरे धीरे वो पेपर पे आए और आगे जाकर पाणिनि ने उसका ग्रामर लिखा, वहां से ग्रामर की उत्पत्ति हुई। और क्योंकि आपने कुमाऊनी ग्रामर की बुक्स देखी नहीं है, तो आप केवल इस आधार पर, इस बेस पर कह देते हैं कि कुमाऊनी ग्रामर एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो एग्जिस्ट करता है, उस पर कई सारी अच्छी भी किताबें लिखी गई हैं, एवरेज किताबें भी लिखी गई हैं, पर कई बुक्स लिखी गई है। इसमें भी मैं सारी मेंशन नहीं कर पाया हूँ, कुछ अभी भी हैं। कई किताबें ऐसी हैं जो इधर उधर हैं, जो ग्रामर पर लिखी गई हैं, जिस पर ग्रामर डिस्कस होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप देख लीजिए कितनी बड़ी लिस्ट है। इसमें सारी बुक्स मेंशन नहीं है अभी। ठीक, इसमें कुछ तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, जिनको अगर आप ढंग से स्टडी कर लेते हैं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है। हाँ, तो अब आप खुद ही देख लें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने दिमाग में बिठा लें। और आज के बाद आई होप कोई भी एटलीस्ट जो ये वीडियो देख रहा है वो यह बकवास नहीं करेगा कि कुमाऊनी का कोई ग्रामर नहीं है, या फिर इसके ग्रामर पर कोई टेक्स्ट नहीं लिखे गए हैं, या फिर इसका ग्रामर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। काफ़ी इसमें अभी भी बुक्स मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किए हैं कुछ, और कुछ बुक्स हैं जो धूल खा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज की ओर इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं ना। जब आप दबाने का उसको प्रयास करेंगे तो कहाँ से दिखेंगी बुक्स? आप खुद ही नहीं चाहते देखना। कम से आप अपना माइंडसेट खोलिए, उसको ओपन करिए, समझने के, सुनने की कैपेबिलिटी रखिए, तब आपको दिखेगा कि कई बहुत काम इसके ग्रामर पर हो रखा है, कई टेक्स्ट लिखे गए हैं, बहुत लिटरेचर लिखा गया है। जब आप आंखें खोलेंगे, कान खोलेंगे, तो यह सब दिखेगा। और फिर आप यह बकवास करना बंद करेंगे सोशल मीडिया पर कि इस लैंग्वेज का कोई ग्रामर नहीं है और इसका कोई लिटरेचर नहीं है। और आपके दिमाग से यह भी दूर हो जाएगा कि यह लैंग्वेज लिखी नहीं जाती, यह केवल बोली जाती है। यह बहुत गलत बात है। इसका ग्रामर है, उस पर बुक्स लिखी गई हैं, इसका लिटरेचर है, वो मैंने आपको बता दिया। स्क्रिप्ट को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस थे वो मैंने पहली दूसरी स्लाइड में आपको क्लियर कर दिए। अब एक ये मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई गवर्नमेंट तो कुमाऊनी को डायलेक्ट दिखाती है हिंदी का, और कॉन्स्टिट्यूशन तो
कुमाऊनी को डायलेक्ट दिखाता है हिंदी का। ये बहुत एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई गवर्नमेंट के जो मैप, हम जो अक्सर सोशल मीडिया पर मैप्स दिखाई देते हैं उसमें हिंदी का एक हिस्सा दिखाया जाता है कुमाऊनी को, या फिर गवर्नमेंट के जो डेटा रहता है उसमें पूरे उत्तराखंड को हिंदी बेल्ट का एक हिस्सा दिखाया जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप जरा स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए। ठीक, आज़ादी के बाद सिंधी को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, किसी समय पर वो लैंग्वेज नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आज है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, किसी समय पर वो लैंग्वेज नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। नेपाली तो लिंग्विस्टिकली बहुत क्लोज लैंग्वेज है कुमाऊनी की। जो हम पहाड़ी लैंग्वेजेस का ग्रुप है उसमें कुमाऊनी मध्य पहाड़ी में आती है, सेंट्रल पहाड़ी में, और ईस्टर्न पहाड़ी में नेपाली आती है। तो हिंदी से ज़्यादा तो कुमाऊनी नेपाली से क्लोज है, इस बात को समझिए। और नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदी नहीं, कुमाऊनी नहीं हो सकती। तो 67 में सिंधी को डाला गया, 92 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को डाला गया, 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली को डाला गया। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओरिजिनल हमारी लैंग्वेजेस थी वो 14 ही थी, आज 22 है। तो ये एक इवॉल्विंग एक प्रोसेस है, अपने आप को इवॉल्व करता है। और एक बात आप और ध्यान रखें, कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो लैंग्वेजेस में स्पेशलाइज करता हो। वो एक जनरल डॉक्यूमेंट है जो जिसमें हमारे नॉर्मल जो लॉज रहते हैं देश को चलाने के वो रहते हैं। वो लैंग्वेजेस में स्पेशलाइज नहीं करता है, और उसमें स्कोप है नई लैंग्वेजेस जोड़ने का। क्लासिकल लैंग्वेजेस भी बढ़ती हैं, नॉर्मल लैंग्वेजेस भी बढ़ती हैं। रिसेंट में क्लासिकल लैंग्वेजेस बढ़ी हैं और इसमें आगे और लैंग्वेजेस ऐड होंगी। बस सरकार अपना काम आसान करने के लिए लैंग्वेजेस को नहीं वो करती है एनकरेज, उनको रिकग्नाइज नहीं करती हैं, और केवल हिंदी को ऊपर रखने के लिए वो बाकी भाषाओं को रिकग्नाइज नहीं करती हैं। केवल ये रीज़न है, भाषा में कमी नहीं है। कमी किस में है? उनका जो इंटेंशन है उसमें कमी है। अब एक और डाउट रहता है लोगों का कि क्या एक स्टेट में एक से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, या फिर एक स्टेट से क्या एक से ज़्यादा रिकग्नाइज लैंग्वेज हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली बात तो उत्तराखंड के अंदर ही हिंदी, संस्कृत 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक से ज़्यादा हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 10 से ज़्यादा ऑफिशियल एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक, गोवा में कोंकणी, मराठी, इंग्लिश है एडिशनल और जो प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। असम में एसमीज है, बंगाली है, बोडो है। त्रिपुरा में बंगाली, कोकबोरोक, इंग्लिश है। फिर जम्मू कश्मीर जब जिस समय हुआ करता था वहाँ भी कश्मीरी और डोगरी थी। और कई सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी, ट्राइबल रीजन्स में मल्टीपल ऑफिशियल और एडिशनल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद साउथ में भी आप चले जाइए तो कहीं पे उनकी मदर टंग और उर्दू है साथ में, कहीं पे मदर टंग और इंग्लिश है। और कई सारे राज्य हैं जहाँ मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिनको रिकग्नाइज किया गया है। तो ये कोई बहाना नहीं है कि भाई यहाँ तो एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं तो रिकग्नाइज कैसे करें। रिकग्नाइज किया जा रहा है, ऑलरेडी किया गया है। इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, वरना ऐसा कोई क्राइटेरिया कहीं नहीं लिखा है कि एक राज्य से एक से ज़्यादा भाषाएं नहीं रिकग्नाइज की जा सकती, या फिर एक राज्य से एक से ज़्यादा भाषाओं को रिकग्निशन नहीं मिल सकता कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया कहीं मेंशन्ड नहीं है। तो आई होप इससे ये डाउट भी आपका दूर हो जाता है। अब ये काफ़ी एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि भाई हिंदी सबकी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी सबकी मदर टंग है, तो ऐसा नहीं है। हिंदी जो भाषा है वो स्पेसिफिकली वेस्ट उत्तर प्रदेश के जो डायलेक्ट्स थे उनके बेसिस पर उसका ग्रामर तैयार हुआ है। हिंदी उर्दू दोनों का ग्रामर सिमिलर है, बस वोकैबलरी में और कुछ बाकी जगहों पर अंतर हो जाता है स्क्रिप्ट में। वरना ये जो नेटिव है ये वेस्ट उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी नेटिव है। उत्तराखंड की ये भाषा नेटिव नहीं है। और हिंदी पहली भाषा नहीं थी देवनागरी यूज करने वाली, मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो ऑफिशियली ग्रामर डिक्लेयर हुआ था वो गवर्नमेंट ने पोस्ट इंडिपेंडेंस किया था डिक्लेयर, 1954 में डिक्लेयर किया था, जहां पर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एक बेसिक ग्रामर इसका प्रेजेंट किया। और आज भी इस ग्रामर को रिवाइज किया जा रहा है, आज भी उस ग्रामर को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो ये स्लाइड फिर से काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए है। इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई कहीं किसी भी लैंग्वेज को नेशनल का स्टेटस नहीं दिया गया है। हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, दोनों हमारी राजभाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। और 2011 के डेटा के हिसाब से 50% कंट्री भी हिंदी को मदर टंग नहीं मानती है। तो इवन आधा देश भी, इसका मतलब है मेजॉरिटी जो कंट्री है वो हिंदी को मदर टंग नहीं मानती है। तो नेशनल लैंग्वेज होना वहीं से ये तो कैंसिल हो जाता है कॉन्सेप्ट। और सबकी मदर टंग हिंदी नहीं है,
ये केवल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। मदर टंग में फ़र्क होता है। मेरी मदर टंग कुमाऊनी है, जिसके रूट्स कुमाऊं में है, उन सब की मदर टंग कुमाऊनी होगी, हिंदी नहीं होगी। हिंदी कहीं की नेटिव है तो वो केवल वेस्ट उत्तर प्रदेश के आसपास के जो रीजन्स हैं उसकी नेटिव है, वहाँ के लोगों की नेटिव है। उत्तराखंड की नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है। ठीक। एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इज नॉट इक्वल टू किलिंग रीजनल आइडेंटिटीज। ये कंट्री पूरा एक यूनियन है, इसका कोई अपना एक कॉमन कल्चर नहीं है। काफ़ी सारे कल्चर्स, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस और इस डाइवर्सिटी को मिलाकर ये कंट्री बनता है। ठीक। मैंने आपको जैसे पिछली स्लाइड में बताया, मेजॉरिटी कंट्री हिंदी को अपना मदर टंग नहीं मानती है, तो हम ऐसे देश में एक नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट देख ही नहीं सकते। ठीक। और आपको मैं बता दूं, अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में तो लड़ाई लड़ी ही, साथ ही आप वो इंडिपेंडेंस के बाद अपने स्टेट की और अपनी लैंग्वेज की लड़ाई भी लड़ी। उसमें से एक थे पी श्रीरामुलु, जो कि आंध्र प्रदेश से थे। उन्होंने फास्ट किया था बहुत 50 से ज़्यादा दिन का, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। और उस फास्ट की वजह से उस समय की जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके कान खड़े हो गए और तब उन्होंने सोचा कि हाँ, जो हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे लैंग्वेजेस को लेकर हो, चाहे स्टेट्स को लेकर हो, उसको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। उसको आप रिकग्नाइज करेंगे तभी हारमनी बनी रहेगी। अगर वो डाइवर्सिटी सप्रेस होती है तो तब लोग आवाज़ उठाएंगे और उससे कहीं ना कहीं यूनिटी खराब होगी, उससे यूनिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी। ठीक। इस कंट्री का जो वास्तविक जो एक स्ट्रक्चर है, एक इमेज है, एक शक्ल है, वो उसकी डाइवर्सिटी में है। आप अगर एक लैंग्वेज से उसको ब्लैक एंड वाइट पेंट कर देंगे तो वो उसकी इमेज वो नहीं रहेगी जो उसकी असली इमेज है। इसकी असली इमेज डाइवर्सिटी में ही है, इसलिए नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं अप्लाई किया जा सकता। अब एंड में जाते हुए यही कहता हूँ मैं, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए या लैंग्वेज के लिए, ठीक, स्पेशली अगर आप कुमाऊनी हैं और आप अपनी भाषा को टाइम नहीं दे सकते हैं, कोई योगदान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम खराब काम भी मत करिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा मत करिए जिससे आपकी लैंग्वेज और आइडेंटिटी को नुकसान हो, आपकी एथनो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को नुकसान हो। और कृपया अपना मुंह बंद रखें और अपनी उंगलियों से कचरा ना फैलाएं कमेंट्स में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो चुप रहना बेहतर समझें। बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी और इससे हमारी आइडेंटिटी को, हमारी लैंग्वेज की आइडेंटिटी को ही नुकसान होगा। अब यो मेल लिख रहा है इथपन कुमाऊनी इज इक्वल टू इजा। तो मातृभाषा में जो पहलो आखर छे ने मातृ, वीक अर्थ क्यों, वीक अर्थ हूँ इजा, मतलब मदर इन इंग्लिश और माँ इन हिंदी। तो वीक अर्थ इजा हूँ ना, किला किला हूँ, किला यो शब्द, किला यो आखिर यस बना रहा है, यो आखिर यस बना रहा है किले की मातृभाषा जो छ और हमारे इजा छ, उन दुबईन का बिच्चा में उदू अंतर नहात, उन दुबईन का बिच्चा में अंतर नहात, यो हमन क्या समझन पड़ोल, यो ठारन पड़ोल हमन ले, ठीक छू ने, इन्होंने में अंतर नहात, यो हमारे जाड़ान का दगाड़ जुड़ रहे, ठीक छुई, तो हमारे जाड़ा छन, तो हमारे ढकनो छ, वो दगाड़ यो जो भाषा छ वो जुड़ रहे, हमार अस्तित्व लीजिए, हमार अपन समाज लीजिए, जो भाषा को उपचार बहुत जरूरी छ, जो चैन चीज है, इस भाषा छ हमारी मातृभाषा चैन चीज छ, यो ये उपजो बहुत जरूरी छ। और सब ले एक बट्टी में रखिल के उन पड़ो, कोई बिहार बटे ना आले इनके बचो लीजिए, ठीक छू। इनको बचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पेन लेना पड़ेगा, ठीक, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और इसके कंजर्वेशन के लिए जो कुछ हो सकता है वो अगर हम सब मिलकर करेंगे तो ये लैंग्वेज उसी तरह से वापस आ जाएगी जिस तरह से ये कुछ सेंचुरीज पहले रही होगी लोगों के बीच में। अब ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कमिंग सेंसस होंगे, जहाँ पर लैंग्वेज के बारे में रजिस्टर करने के लिए बात आएगी, वहाँ पर हिंदी रजिस्टर ना करें, वहाँ पर कुमाऊनी को अपनी मदर टंग में रजिस्टर करवाएं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा कुमाऊनी लैंग्वेज के स्पीकर्स के नंबर्स पेपर पे रहेंगे उतना ज़्यादा कुमाऊनी के लिए आसान होगा रिकग्निशन पाना गवर्नमेंट से। अगर ये नंबर कम हो जाएगा वहाँ पर कुमाऊनी वीक पड़ जाएगी। तो ये आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो सेंसस है उसमें इसको आप
केवल कुमाऊनी ही रजिस्टर करें, भले आपको फ्लुएंसी हो उसमें ना हो, भले आपको फ्लुएंसी कम हो, फिर भी आपको कुमाऊनी ही रजिस्टर करना है उसमें। जितना ज़्यादा लैंग्वेज का नंबर होगा, जितना ज़्यादा स्पीकर्स का नंबर होगा, उतना ज़्यादा इस लैंग्वेज को फ़ायदा होगा रिकग्निशन पाने में। तो कई लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट है, तो आप ये जान लें कि हिंदी बोलने से आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा नेशनलिज्म का। इस देश में कई लैंग्वेजेस हैं, कोई लैंग्वेज नेशनल नहीं है, ठीक। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और कई सारी शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, तो सारी इक्वली इंडियन है। जिस भी लैंग्वेज का ओरिजिन इस सब कॉन्टिनेंट में है वो इंडियन है, ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है नेशनलिज्म का। तो लास्ट में यही आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जितने दूर तक आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, ये मैसेज स्प्रेड करें कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, थोड़ा एफर्ट्स तो हम सबको लेने पड़ेंगे। 2, 4, 10 लोगों से कुछ नहीं होगा। इवन अगर 1000 लोग भी, हमारी जनसंख्या लाखों में है, इवन अगर 1000 लोग भी अवेयर हो जाते हैं इस इशू को लेकर और वो तैयार हो जाते हैं कि जो एफर्ट्स हो सके वो अपनी ओर से लगाएं, तो मुझे लगता है कि वी विल बी एबल टू कंजर्व दिस लैंग्वेज इन अ मच बेटर वे और इसका स्टेटस बेहतर हो जाएगा आगे। आप इन दोनों हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं और मेरा एक फ्रेंड मिलके चलाते हैं इन दोनों हैंडल्स को। इंस्टाग्राम तो पूरा मेरा एक फ्रेंड देखता है, वो मैं नहीं देखता हूँ, और ट्विटर पे मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। मोस्टली जो कंटेंट इंस्टाग्राम पर डालता है वही मैं ट्विटर पर डालता हूँ, तो इन दोनों को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही है। अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रॉपरली लैंग्वेज पर बेस्ड वीडियोस इस चैनल से डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो थैंक यू, शुभ रात्रि।